दिखा रहा हूँ कि इस वीक हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस। एक ही रूल है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है ट्रेडिंग में और इसी रूल पे टिके रहो रहने से। और हेलो ट्रेडर, वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का ये हमारा सेकेंड वीक है। तो ये हमारा वीक कंप्लीट हो गया है। तो कंप्लीट वेरीफाइड पीएनएल आपको दिखा रहा हूँ कि इस वीक हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक कंप्लीट जेन्युइन हमारा पीएनएल है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको 5 से लेके 11 तक का कि कितना हमें प्रॉफिट हुआ और लॉस हुआ आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा 3,500 के आसपास ग्रोस प्रॉफिट हुआ है, लेकिन 350 रुपये का हमने चार्जेस दिया है और टैक्स। तो हमारा जो नेट पीएनएल है ये ऑलमोस्ट 3,000 के आसपास हुआ है। ठीक है, मैं आपको डेज में शिफ्ट होकर दिखाता हूँ। 5 दिन के ट्रेडिंग डेज में हमने 3 दिन प्रॉफिट किया है और 2 दिन हमने लॉस किया है। ठीक है, पहला सोमवार को हमने 1900 के आसपास लॉस किया है, ये 2,500 के आसपास प्रॉफिट है। ये तीन, ठीक है, 3200 के आसपास प्रॉफिट है। ये भी 1800 के आसपास प्रॉफिट है और ये भी हमारा 2,500 के आसपास लॉस है। तो 2 डेज हमने लॉस किया है और 3 दिन प्रॉफिट किया है। मैं आपको एक बहुत ही जेन्युइन और ट्रेडिंग में आपको अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो एक रूल को आपको फॉलो करना होगा। एक ही रूल है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है ट्रेडिंग में, और वो यहाँ पे आप बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ देख सकते हो क्या है। तो देखो, ट्रेडिंग में आपको ओनली रिस्क रिवॉर्ड ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। रिस्क रिवॉर्ड बोलिए, आप उसे रिस्क मैनेजमेंट बोलिए, ठीक है, अलग अलग टर्म है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट ही आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है। अब यहाँ पे ये बात कैसे है, देखो हमने यहाँ पे 5 डेज ट्रेड किया, उसमें से 2 डेज हमारा लॉसेस हुआ और 3 डेज हमारा प्रॉफिट हुआ। तो अगर आप यहाँ से देखो कि ये 18-1900 रुपये और ये हमारा 2,500 कितना हो गया, ऑलमोस्ट 44,100 हो रहा है। और हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, ढाई ढाई और 3 और ये लगभग 7,500 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। तो 4,400 रुपीज़ का लॉस किया और हमने 7,500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट किया। ठीक है, तो अब ये प्लस है और ये माइनस है, तो हमारा 3,000 रुपये के आसपास हमारा ये नेट प्रॉफिट बच रहा है चार्जेस वगैरह देने के बाद। ठीक है, तो यही एक हमारा ओनली वे होता है कि आपको ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है और आपका रिस्क को मैनेज करना है, मतलब रिस्क मैनेज करके चलना है। अब ये अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो हमने 5 दिन ट्रेड किया है और 5 दिनों का चार्जेस कितना है, 5 डेज का चार्जेस हमारा है 350। आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो 350 में 300 में कितने ट्रेड हुए होंगे। एक ट्रेड का चार्जेस ऑलमोस्ट 50 से 60 रुपये लग जाता है। ठीक है, आप एवरेज 50 ही मान के चलो, तो 50 से ज़्यादा ही लग जाता है। 50 मान के चलते हैं तो 50 अगर रुपये एक ट्रेड का लगता है बाई सेल करने का, तो कितना है, 350 में हमने 7 ट्रेड किया है। ठीक है, मतलब इस वीक हमने ऑलमोस्ट 7 ट्रेड किया है, 7, ठीक है, ट्रेड हमने किया है। 7 ट्रेड का हमारा चार्जेस लगा है 3.5। ट्रेडिंग डेज कितना था, 5 डेज में, तो 5 डेज में ऑलमोस्ट हमने एक दिन में एक ही ट्रेड किया है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। प्रॉफिटेबल की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी अगर आप ट्रेड नंबर ऑफ ट्रेड आपका लेस है, कम है। एक दिन में 2 से ज़्यादा ट्रेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, मंथ का पिछले वीक का भी मैं दिखा दे रहा हूँ। तो पिछले वीक का मतलब 1 तारीख से लेके अभी तक का हमारा कितना प्रॉफिट हुआ है। तो पिछले वीक से अभी तक का जो प्रॉफिट है, हमने ऑलमोस्ट 1100 रुपये के 11,000 के आसपास किया है। उसमें से देखो हमने कितना 600 रुपये दिया है,
हमने इस सप्ताह में 350 रुपये का चार्जेस ब्रोकरेज चार्जेस दिया और पिछले वीक हमने 3 दिन इसमें ट्रेड किया क्योंकि पिछले वाले 2 डेज वो पिछले वाले वीक में जा रहे हैं, मंथ में जा रहे हैं। तो ये पिछले वाले 3 दिन में हमने ऑलमोस्ट 150 रुपये के आसपास दिया है, मतलब एक दिन में एक ट्रेड। आप अगर इस चीज़ को फॉलो कर लोगे, मीन्स रूल को, कि मुझे एक दिन में एक ट्रेड करना है और रिस्क को मैनेज करके चलना है, आप प्रॉफिटेबल बन जाइएगा। आज नहीं कल नहीं, 1 साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, लेकिन इसी रूल पे टिके रहने से और कुछ समथिंग ऐड करते जाना है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, आप प्रॉफिटेबल बन जाइए।